एनकाउंटर के बाद सियासी बहस चालू हो गई है। सियासी बहस में एनकाउंटर को फेक बताया जा रहा है। विपक्षी पार्टी एनकाउंटर के खिलाफ है। लगातार इसको लेकर तमाम तरह के कोई ट्वीट कर रहा है, कोई मीडिया के सामने आकर कह रहा है कि ये फेक एनकाउंटर है। सपा हो, चाहे एआईएमआईएम हो, चाहे मायावती हो, सभी लोग इस एनकाउंटर को फेक बता रहे हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, आमिर खान जी। सवाल ये आमिर भाई, जैसा कि अखिलेश यादव कह रहे हैं फेक एनकाउंटर है और एक वर्ग को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है सर, निकाय चुनाव नजदीक है ना, और लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, और सरकार इतनी बेवकूफ नहीं है कि इस एनकाउंटर को करके वो मुस्लिम वोटरों को दुखी करेगी। लेकिन जो जरूरी था उसने किया है, उसको लगा करना चाहिए, वोट जाए भाड़ में, पहले ऐसे लोगों को निस्ते नाबूद कर दो। आज इनकी कब्र खुद रही है। मनीष भाई, जैसा कि आप ये बोल रहे हैं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि जिस तरह ये अतीक के बेटे कर्नल थे, इनके साथ अच्छा हुआ, मैं भी कहूंगा, और बहुत सारे ऐसे कर्नल हैं, उनके साथ ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन एक बात जानना चाहता हूँ, वैसा मुझे पता है, फिर भी आपकी मीडिया के माध्यम से पूछना चाहूंगा, सवाल उठाना चाहूंगा। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार कहलाती है कि बाबा की सरकार है, तो इस वक्त देश में किसकी सरकार है? देश में तो हमारे मोदी जी की सरकार है, और मोदी जी पूरे देश को, पूरे भारतवर्ष को एक समान ही मानते हैं। और अगर ऐसा मानते हैं तो कानून व्यवस्था को भी उसी तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा, जिस तरह इन क्रिमिनल और गुंडों के साथ किया गया, तो जो जुनैद और नासिर के साथ किया गया था, गाड़ी में बैठा करके पहले उन्हें पीटा गया, फिर उसके साथ उन्हें गाड़ी में जिंदा जला दिया गया, उनके हथियारों के साथ क्या करा जाएगा? उनके हथियारों को किस दिन ऐसी खबर मिलने वाली है हमें, वो बताइए। मैं इस बात का इंतजार कर रहा हूँ। और बात रही इस बात की, आपको लगता है कि भाई हमें बुरा लगा या एक पक्ष को बुरा लगा? नहीं नहीं, मैं कहूंगा बहुत अच्छा हुआ। आमिर भाई, बुरा तो लगा है, मानो ना मानो, छुपा तो है, बुरा तो लगा है। मैं आपको थोड़ा पीछे और लिए चलता हूं आमिर भाई, थोड़ा पीछे और आपको लेकर चलूंगा, आपको फ्लैशबैक में थोड़ा लेकर चलता हूं। मायावती के शासनकाल में, जब मायावती सरकार में थी, तब राजा भैया उनके पिताजी को, ठीक है, उनकी हेगड़ी शांत कर दी थी मायावती ने। और जैसे ही सपा की सरकार आई, ठीक है, जैसे ही सपा की सरकार आई, सब के सब बाहर आ गए थे। मनीष भाई, ये बड़ी चीज नहीं है, इस तरह की नहीं, बड़ी चीज तो नहीं है, बड़ी चीज तो ये भी नहीं है। अतीक अहमद को आपके समय में जमानत मिल जाती है, और फिर वही अतीक अहमद कहता है कि मुसलमानों का बहुत बड़े रहनुमा है, सपा ही मुसलमानों को आगे बढ़ा सकती है, बड़ी रहनुमा है। ऐसे लोग जो होते हैं, ये सब सपा में ही क्यों, मतलब सारा काम जो है ये सारा सपा में ही क्यों हो जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर, नहीं समझ में आता है। सपा को ही दिक्कत क्यों हो जाती है? आज सपा को इतनी दिक्कत क्यों है? सारी बात सही है, जैसा कि आप भी कहते हैं, और बहुत सारी पार्टियां इस बात को मानती हैं कि सपा हमेशा मुस्लिमों को अपनी तरफ खींच लिए है, मुस्लिमों को अपनी तरफ बटोलती है, या मुस्लिमों की पार्टी है। तो क्या राजा भैया ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है जो उस बात की इस बात से तुलना की जा रही है? तो मुझे नहीं लगता। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अक्सर जब से हमारे देश में ये लोकतंत्र की व्यवस्था है, शासन चुना जाता है, जो सरकार आती है, उसमें इस तरह के काम अक्सर होते रहे जो कि गलत है। मैं उसी तरह का एक एग्जाम्पल अभी आपके सामने कह रहा था कि एक रेपिस्ट जो बलात्कारी है, जो बिल्किस बानो केस में है, वो अक्सर बीजेपी के मंचों पे देखा जाता है। तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? इसके बारे में क्या वो उचित है? तो देखिए, ये कहीं ना कहीं इस तरह के लोगों को किसी ना किसी रूप में संरक्षण दिया जाता रहा है, जो कि गलत है। और मैं इस बात के फेवर में हूँ कि अगर ये वास्तव में सही एनकाउंटर है तो बहुत अच्छी बात है, और मुझे इंतजार रहेगा जुनैद और नासिर के हत्यारों के साथ ऐसा कब होगा, उन्हें कब ऐसी सजा मिलेगी, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। आपको शायद पता नहीं है, अभी देखिए ऐसा है ना आमिर भाई, कई ऐसे जो अपराधी हैं, कई ऐसे अपराधी जिनका एनकाउंटर हुआ है जो हिंदू हैं, हिंदू, कोई ठाकुर है, कोई पंडित। आप ये गलत सोच रहे हैं। समझ लीजिए, नहीं, अब सुनिए, आप जुनैद मैं तमाम तरह की बात उठा रहे हैं, यहाँ पर आप तुष्टिकरण कर रहे हैं, तो मैं थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है, आपकी अपनी सोच है, मैं जानकारी दे रहा हूँ कि कई ऐसे लोग हैं जिनका एनकाउंटर अभी हुआ है, और ये वो लोग हैं जिन्होंने किसी नासिर को मार दिया होगा, किसी जुनैद को मार दिया होगा, किसी मुस्लिम बहन के जो है भाई को मार दिया होगा, उसके पति को मार दिया होगा। ये वो लोग थे, उनका इनकाउंटर हुआ है। उसके बावजूद सवाल उठते हैं
और जब सवाल उठते मनीष हैं भाई, तो सवाल मनीष नहीं भाई, सर, अगर आप नहीं, हमारे ऊपर इस तरह देखिए का गलत सवाल तो उठाते गलत हो, है ना, देखिए, गलत को गलत मनीष भाई कहिए। मेरी बात सुन लीजिए, गलत को हम भी गलत कहते हैं, लेकिन कहाँ अगर आप कह रहे हैं मुझसे इस सर? तरह का सवाल करते ठीक हो, है, तो ये बात तो हमने दुबे के ठीक है, साथ जब हुआ था, गाड़ी ठीक है, पलटी, तब भी हमने ये बात कही थी, अरे न्यायालय में ठीक है, विश्वास रखिए ना, ठीक न्यायालय है, किस काम के लिए है, न्यायालय के सामने लेकर के आइएगा। ठीक है। अमितेश, ये देखिए कि अब यहाँ पर बात आ जाती है कि न्यायालय, अब अभी आपने सुना था, असदुद्दीन ओवैसी को भी सुना था आपने, अखिलेश यादव को भी सुना। बात यहाँ पर ना बीजेपी की है, ना किसी पार्टी की है, बात यहाँ पर है देश की, बात यहाँ पर है समाज की, बात यहाँ पर लोगों की है। अगर लोगों को दिन दहाड़े मारने वाले लोग अगर खुलेआम घूमे, फिर कहा जाए इनको तो पुलिस पकड़ेगी, पुलिस पकड़ेगी, जेल में डाल देगी, और वो लोग कत्ल पे कत्ल कर रहे हो, तो क्या मतलब ऐसे लोगों को क्या ऐसे समाज को ठीक करने के लिए ऐसी गंदगी साफ नहीं करनी चाहिए? कोई भी इंसान अपने घर में कांटे का पेड़ नहीं लगाता है कि हमारे बच्चों को चुभ ना जाए। कोई भी इंसान कोई भी गंदा सब्जी हो उसको नहीं रख सकता है, कोई भी फल नहीं रख सकता है गंदा फल। जब वो गंदा फल अपने घर में नहीं रख सकता, अपने बच्चों को नहीं खिला सकता, तो फिर ऐसे गंदे लोग समाज में कैसे टहल सकते हैं? सवाल यहाँ पर आज ये है अमितेश। सत्ता में आए तो जाहिर सी बात है कि पहली बार जब सत्ता में संभाली थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान, तो कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा था और उस कानून व्यवस्था के मुद्दे को गंभीरता से लिया, चुनौती के रूप में लिया। और इस बीच देखिए तमाम ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में घटित हुई और तमाम ऐसे माफियाओं के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने की और यही वजह है कि जनता ने पसंद किया और दूसरे बार उत्तर प्रदेश में सरकार रिपीट हुई और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली। दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है और आपराधिक क्षेत्र के रूप में देखें तो अपराध से एक बड़ा लंबा रिश्ता रहा है उत्तर प्रदेश का। और ख़ासतौर पर पॉलिटिकल पार्टियों की बात करें तो कोई भी दल ऐसा नहीं है जिसको आप अछूत कह सकते हैं कि किसी भी दल ने ख़ासतौर पे अपराधियों से दूरी बनाई हो। सभी दल गाहे बेगाहे अपराधियों से गले मिलते रहे हैं और उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह रही है कि सियासत, वोट बैंक की राजनीति एक ऐसी बड़ी वजह रही है जिसने सभी अपराधियों को पॉलिटिकल देखिए इस तरह का इनकाउंटर आपको, अगर थोड़ा हम आपको पीछे ले जाएं तो याद आ जाता है शिव प्रकाश शुक्ला का, जिस तरह से उसका इनकाउंटर हुआ था, किस तरह से इनकाउंटर किया गया था, उसके बाद एसटीएफ का गठन हुआ था। तमाम देखिए अगर उसको आप, तो आप जब देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि उस वक्त भी उसको किस तरह से राजनीतिक संरक्षण मिला था और वो ऐसे अपराधी किस तरह से फल फूल रहे थे। अमितेश बिल्कुल देखिए और याद करिए कि उसी वक्त शिव प्रकाश शुक्ला के वक्त ही यूपी एसटीएफ का उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री, हालांकि अब दिवंगत हो चुके हैं, कल्याण सिंह ने यूपी एसटीएफ का गठन किया था और जिसके बाद से यूपी एसटीएफ ने कामयाबी पाई। और उस वक्त वो दौर जो था मनीष, वो अपराध के दलदल का ऐसा दौर था जो पुलिस के पास बहुत बड़ी चुनौती थी। इतने तमाम जो संसाधन हैं वो नहीं थे, उसके बावजूद यूपी एसटीएफ ने बड़ी कामयाबी हासिल की थी। और कल्याण सिंह की सरकार में हालांकि जिस तरीके से शिव प्रकाश शुक्ला का खात्मा हुआ, उसके बाद से बीजेपी सरकार के प्रति लोगों में एक जिज्ञासा बढ़ी और लोगों ने कहा कानून व्यवस्था का जो राज है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखने को मिलता है। और कल्याण सिंह के बाद से अब आप कह सकते हैं कि चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पहला कार्यकाल हो या दूसरा कार्यकाल है, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जिसने भी छेड़खानी करने की कोशिश की, जिसने भी कानून व्यवस्था को हाथ में लिया, चाहे वो भले पॉलिटिकल पार्टी के लोग आरोप लगाएं, चाहे आमिर भाई हों या फिर कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो आरोप लगा रहे हों, लेकिन मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नजर में अपराधी किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। स्वामीनाथ जायसवाल जी, देखिए कल्याण सिंह की बात करें, अगर उत्तर प्रदेश में जब जब बीजेपी रही है तो उसने कानून व्यवस्था पर सबसे पहला काम किया है। कल्याण सिंह ने भी किया था। आज देखिए योगी आदित्यनाथ 2 बार दोहराए गए, ठीक है, इसीलिए दोहराए जा रहे हैं क्योंकि वो काम कर रहे हैं, उस पर कानून व्यवस्था को लेकर काम कर रहे हैं। जैसा तो उसमें अगर कहते हैं कि अगर कुछ अच्छा होता है, 2 लोग अच्छे और भी आ जाए, साथ दे दे तो और अच्छा हो जाता है। ठीक है, राजनीतिक द्वेष आप लोग की एक अलग जगह है कि आप लोग राजनीतिक पार्टी हैं, आप सोच रहे हैं कि अगर हम थोड़ा सा भी कह दिए नहीं योगी आदित्यनाथ ने बहुत अच्छा काम किया है तो भैया हमारे वोटर तो खिसक जाएंगे, लोग कहेंगे नहीं जब यही अच्छा काम कर रहे हैं तो नहीं वोट दो, वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन
अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, अगर आप भी प्रदेश में कोई अच्छा काम करेंगे, आज जैसे आप कहते हैं कि नहीं जी हमारे समय में ये था, हम अच्छा काम कर रहे थे, लोग कई मानते हैं कि हाँ भैया अच्छा काम कर रहे थे, तो वैसी ही चीज है, अगर अच्छा है तो उसको अच्छा मानिए, उसमें बुरा मानने की कोई जरूरत ही नहीं है। नहीं, देखिए अपराध तो मान लीजिए वो अपराध मानसिकता के लोग जो अपराधी हैं, पूरे पूर्वांचल में आप जानते हो दूसरे कास्ट में बड़े बड़े धुरंधर अपराधी हैं जिनको अभी राजनीतिक संरक्षण मिल गया, क्या नाम बताया जाए, और जिनका टक्कर सीधे मुख्तार अंसारी वगैरह से रहता था। आज एक तरफा वो अब देखिए इसको अपराधियों को मारना गलत बात नहीं है, लेकिन इसमें ध्रुवीकरण की राजनीति जिस तरह से एक ये कर दिया वो कर दिया भजाया जाता है, फिर इसको पोलराइज किया जाता है, वोट के लिए हिंदू को मानसिकता दिया जाए, देखो हम बड़े बड़े मुस्लिम के अपराधी जितने थे उनको खात्मा कर दिए। ये लोग जिस तरह से राजनीति ध्रुवीकरण करते हैं तो ये नहीं होना चाहिए। अपराधी किसी भी क्षण कोई भी जात में अपराधी को मारना कोई गलत बात नहीं है, उसका समर्थन करना चाहिए। अपराधी का समर्थन तो नहीं करना है, जो अपराध खत्म हो रहा है तो उसके लिए तो वाहवाही ठीक है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में जितने जैसे मैं बताया भी आपको कि ऐसे चाहे बलात्कारी हो चाहे कोई हो तो उनको भी सजा और दंड ऐसा समाज में देना चाहिए ताकि एक अंदर मानसिकता खत्म हो जाए कि विधायक एमपी एमएलए बनने के बाद जो अपराधी हैं वो बनने का तो ऐसे तो सपा तो खत्म ही हो जाएगी। सपा में तो गेस्ट हाउस कांड तो मायावती गिनाया करती हैं, अगर वो खुल जाए तब तो पता नहीं सपा कहाँ जाएगी। ठीक है अश्वनी भाई जवाब दीजिए। देखिए अभी हमारे कांग्रेस के नेता कह रहे हैं इन लोगों ने तो गुंडों को इतना प्रश्रय दिया कि जहाज अपहरण करने वाले अभियुक्तों को टिकट देकर एमपी और एमएलए बनाया। ये आज की बात नहीं है, ये 80 के दशक की बात है। जहाज अपहरण करने वाले हिंदुस्तान के, तो इन लोगों ने तो प्रश्रय दिया है, और किस तरीके से दिया है, इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको हटा दिया और आज ये 2% वोट पर भी आकर नहीं टिक पाए हैं, ये इनको बाहर कर दिया। दूसरा, समाजवादी पार्टी जो आज प्रमुख हमारी विपक्षी पार्टी है, जिसको आज ये फेक इनकाउंटर लगता है, आमिर भाई भी बहुत सी चीजें कह रहे हैं क्योंकि इनके अध्यक्ष कह रहे हैं, कहना पड़ेगा। इन लोगों की एक मंशा है, जैसे कांग्रेस जो है हर चीज पर सवाल उठाती है, सेना के सर्जिकल स्ट्राइक पर, सेना के लोगों पर, दिग्विजय सिंह ने भी हाल में उठाया है, बहुत कुछ हुआ। उसी तरीके से ब्रिजलाल जी जो डीजीपी थे, आज हमारे पार्टी में राज्यसभा सांसद हैं, वो उनको ऊपर कितने मुकदमे लादे गए थे, कितने मुकदमे मुलायम सिंह यादव जी ने। शैलेंद्र सिंह डिप्टी एसपी बर्खास्त कर दिए गए, और क्यों? मुख्तार अंसारी के घर एलएमजी बरामद करा दिया था उन्होंने। गरीबों को का मसीहा बताती थी मायावती जी मुख्तार अंसारी को, और ये कहती थी कि भाई मुख्तार अंसारी तो जो है आज हिंदुस्तान के गरीबों के बीच में उसका जो है देवता है वो। ये स्थिति मायावती जी ने कर दिया था। मुलायम सिंह यादव जी का कुत्ते का, अतीक के कुत्ते के साथ इस तरीके से हाथ मिलाते हुए फोटो वायरल हुआ था, सबने देखा था। तो कुत्ते भाई आदमी से तो प्यार है ही नहीं है, तो कुत्ते का प्यार या तो डर से, या आपके पुत्र का दत्तक पुत्र हो वो उसका कुत्ता हो, उसके साथ खेल रहे हैं। स्थितियां ये थी कि हर अपराधी जो इनके लोगों के बीच में था, उन अपराधियों को बढ़ाने का, आगे करने का काम करके आज एक दहशत एम और वाई फैक्टर इनके लिए माना जाता है। आज ये एक दहशत फैलाते हैं कि अरे भाई भाजपा मुसलमानों के लोगों का काउंटर कर रही है, भाजपा के पास मत जाना, इनका वोट बैंक बिखरने का डर होता है। ये बदमाशों, गुंडों और माफियाओं की कोई जात नहीं होती है, इनका ये अपराधी होते। मैंने अभी नाम लिया, एक आदित्य राणा पश्चिम में अपराधी था, वो मुसलमान तो नहीं था, मारा गया। ये कुंटू सिंह एक अभी था, जेल गया। तो इसमें कोई जाति मत देखिए। विकास दुबे जब मारा गया अपराधी, उस समय विकास दुबे के नाम की माला कांग्रेस भी जप रही थी, सपा भी जप रही थी, बसपा भी जप रही थी, लेकिन उस शहीद देवेंद्र मिश्रा का नाम कोई नहीं जप रहा था, और उनके साथ मारे गए 7 शहीद पुलिसकर्मी जो हमारे थे, उनका नाम कोई नहीं ले रहा था, न उनके घर कोई गया था। ये है इनकी संवेदनशीलता। वहां से पंडित वोट बटोरना था ना, इसलिए ले रहे थे। ठीक है, तो ये नहीं, तो हमारे जो वर्दी पहन के सैनिक हैं, वो क्या गोली खाने के लिए बने हैं? ये लोग तो अगर कोई भी वर्दी में पुलिस वाला मारा जाएगा तो सीना ठोक के हम कहते हैं कि अपराधी मार दिया जाएगा। लोग शहीदों को मान लेते, क्या बात। ठीक है आमिर खान जी, देखिए सवाल यहाँ पर यह है कि इधर एनकाउंटर होता है आमिर भाई, इधर तुरंत ही अखिलेश यादव का धड़ा धड़ा ट्वीट आ जाता है, ये वो फलाना ठिकाना।
फिर वो कहीं जाते हैं और फिर भीमराव अंबेडकर जी का वो जयंती पर जाते हैं कहीं पर माल्य अर्पण करने, उसके बाद उतरते हैं, फिर कह देते हैं आप मैं जाऊंगा यहाँ पर इस समाज को ये कर दूंगा वो कर दूंगा, सबके साथ लेकर चलना है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ कीजिए, बढ़िया है, सबको साथ में लेकर चलिए, लेकिन आप लोग एक इनकाउंटर को फेक इनकाउंटर कैसे कह सकते हैं? अभी इसी को लेकर पुलिस अगर गिरफ्तार कर ले इनको और पुलिस कहे कि चलो अब तुम घर में बैठो, तुम चलो, है तुम फेक इनकाउंटर कैसे कर सकते? तुम कैसे कह रहे हो? तुम्हारे पास कोई सबूत है? फेक इनकाउंटर है, आपके पास कोई सबूत है? यहां पर दोगली राजनीति नहीं करनी चाहिए। पोटा हटवा दिया गया था राजा भैया के ऊपर से, जब आए थे राजा भैया, जब मुलायम सिंह आए तो तुरंत ही पोटा हटवा दिया था राजा भैया पे से। क्यों हटवा दिया था भैया? मायावती ने लगाया, उन्होंने हटाया, क्यों? क्योंकि वो उनके बड़े करीबी थे। उस वक्त भी राजा भैया के यहाँ भी कभी असले पाए गए थे। तो बात यहाँ पर यह है कि ऐसी दलगत राजनीति से क्यों नहीं दूर आप लोग निकल जाते हैं? क्यों नहीं? अरे इसमें वोट बैंक कहाँ देखना है? इसमें वोट बैंक देखने की जरूरत ही नहीं थी। सीधी सी बात थी, कहते कि ठीक है भाई मारा गया है हत्यारा। आपको मालूम है उसी के परिवार के सदस्य, यहाँ मेरे ख्याल से दादी थी उसकी दादी क्या कह रही है कि हाँ उसने गलत किया है, वो मारा गया है और मारा जाना चाहिए था। और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इनकाउंटर फेक है। मनीष भाई, जैसा कि आपने सारी बातें कही, मैंने आपकी बड़ी चुप रहते हुए और सुकून से आपकी बात सुनी, इसी तरह मेरी भी सुनिएगा। जैसा कि आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव फेक एनकाउंटर कह रहे हैं, तो वो उनका नजरिया होगा, और अगर वो कहते हैं इस बात को तो उन्होंने इस कुछ तथ्य ऐसे देखे होंगे, ठीक। और बात रही, जैसा कि अभी मेरे बड़े भाई बीजेपी से बैठे, इन्होंने कहा था कि ये फेक एनकाउंटर कह रहे हैं, ये फेक एनकाउंटर कह रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग आपके पास होती है। मैं आपको एक बात दोबारा याद दिला दूं, मैंने अपने मुंह से एक भी बार आपसे ये नहीं कहा कि फेक एनकाउंटर है। तो मैं आपको फिर बता दूं, जिस तरह के तथ्य सामने आ रहे हैं, जिस तरह की पुलिस ने ये बात कही है कि सामने से जीप आ रही थी और ये इधर को मुड़ गए और उस कच्चे रास्ते पे जाने के बाद इतनी दूर तक इन्होंने बाइक भगाई, ये प्रैक्टिकली चीजें बहुत ही असाधारण है। तो इन सारे तथ्यों को देखते हुए ये चीज प्रतीत होती है कि हाँ, उसमें कुछ गड़बड़ होने की संभावना है। इस बात को मैं आज भी कह रहा हूं। और बात रही कि वो कर्नल था तो उसके संग ये हुआ, कोई बुरी बात नहीं है। वास्तव में अगर हुआ है तो मैं इसका स्वागत करता हूं और अपने पुलिस की सराहना करता हूं, जिसने इस काम को बलपूर्वक अंजाम दिया और ऐसे गुंडों के साथ आगे भी होता रहे। और एक बात और कहूंगा कि ऐसा ही नहीं, इन्हीं जैसों के संग आगे तो इस तरह का और हो जाए कि अगर भाई कि इसने चोरी करी है, इसके चौराहे पे हाथ काट दिए जाए, इसने मर्डर करा है, इसके चौराहे पे गला काट दिया जाए, प्रशासन के द्वारा ऐसा कर दिया जाए, लोगों में भय भी बैठेगा, किराया भी खत्म हो अच्छा भी है और तंज भी है। हाँ आमिर भाई, अच्छा भी है और तंज भी है। कहां से हो गया मनीष भाई? अच्छा भी है और तंज भी है। तो तंज और आप कहें तो सारी बात सही है। वही हम कह रहे हैं, अच्छा भी है और तंज भी है आमिर भाई। चलिए लेट मी कंप्लीट। तो मनीष भाई, इस तरह की चीजें हैं और अगर इस तरह की चीजें लागू है तो मैं कहूंगा उनका मैं स्वागत करूंगा। मैं तो कहूंगा कि हर एक क्रिमिनल के साथ ऐसा हो, जेल में फिजूल में इतना बड़ा खर्चा हो रहा है, उनके साथ फिजूल में इतना बड़ा तंत्र लगा हुआ है, आप तो भाई उठाएं कुछ दिन के लिए जेल में देके भाई, जो जिसको भी बेचारे दिए उन्हें ला करके चौराहे पे जिन्हें मर्डर कराया, जिन्हें चोरी करी हाथ काट दे। ठीक है आमिर भाई। अश्वनी साहे जी, भाई अगर इजाजत हो तो एक लाइन बोल दूं बस। नहीं, एक सवाल और भी है कि अश्वनी भाई कि ऐसा है कि अब गुंडे माफिया आपको कहीं मिले तो कृपया करके उन फूल माला लीजिए, उनको पहनाइए, तिलक लगाइए उनको, ठीक है, और अगर टोपी पहनते हैं तो टोपी पहनाइए, उनकी आरती उतारिए और बाकायदा जीप में बैठवा लिए और फिर उनसे कहिए चलिए। अगर वो गोली पुलिस वालों पर चला देते हैं, 2-3 शहीद हो जाते हैं, तो कहिए बहुत शाबाश है, बहुत अच्छे इंसान हो, एक बार और चलो तुम्हारी हम आगे एक बार और आरती उतरवाते हैं। ऐसे लोगों के साथ ये करना चाहिए आप लोग का। मनीष जी चलिए ठीक है, आमिर भाई की अगर ये सोच है तो, लेकिन मैं एक सवाल इनसे इन्हीं के बीच का बात लेकर मैं पूछना चाह रहा था। कमलेश तिवारी का सर कलम किया गया, आप लोगों ने कोई सवाल नहीं उठाया। नुपुर शर्मा के बाद जो है कन्हैया लाल का सर काट दिया गया, आप लोगों ने कहीं नहीं कहा कि सरिया कानून लगाया जाए कि हाथ काट दिया जाए और वो कर दिया जाए। अंकित शर्मा को दिल्ली में जब उसको मार दिया गया तो आप लोगों ने कभी कुछ नहीं कहा। और आज इस तरीके से हाय तौबा, वोट की राजनीति में इतना नीचे गिरकर मानवता किसी हद तक न मत मारिए। वोट की राजनीति के लिए हम लोग नहीं करते हैं। 370 हटाने की बात थी, लोगों ने कहा कि वोट नहीं मिलेगा, दिक्कत हो जाएगी, लेकिन हमने हटाया 370 क्योंकि देश का मामला था। आज उत्तर प्रदेश में हम 35 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। इस तरीके के टुच्चे गुंडे माफिया अपराधी रहते, एक दिन यही पिछली बार आया था तो कहा काहे का डर, और अब क्या कह रहा है
रगड़े जा रहे हैं। अब बड़ी बुरी स्थिति है, इसकी बीवी छटपटा रही है अपने बेटे के जनाजे में जाने के लिए। इसका भाई कह रहा है कि हाँ, हमने जो है अबू सलेम से बात किया था। बड़ी विचित्र स्थिति है। और उसके बाद जानते बूझते समाजवादी पार्टी, आप कह रहे हैं ना कि हमने नहीं कहा, आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का ट्वीट देखिए, उन्होंने क्या ट्वीट किया है आमिर भाई, ये फेक इनकाउंटर है। नहीं, आज बोला भी आपके है, हम टेलीविजन तो पर सुनवा भी देंगे, हम तो सुनवा भी जी देंगे, मेरे डिम्पल पास तो यादव मेरे ने माइक आज पर है। आज बोला है आमिर भाई, आप ठीक सुनिए है। इसको। आमिर भाई आप न देखिए, बोले, आप उनके ऐसा नुमाइंदे है, हैं आप जी। तमाम तरह के आमिर भाई कह रहे हैं ये कानून वो कानून ले आओ, फिर ये सरिया कानून, ये चोरी कर दिया हाथ काट दो, मतलब कहीं ना कहीं आप लोग को लग रहा है कि मतलब अब ऐसे तो चलेगा नहीं और हमारा तो अब गुजारा होना नहीं है, बीजेपी तो अब भाई ये तो सारी जगह वो हो रही है। दूसरी चीज़ ये, आज आप लोगों को दुख हो रहा है कि भाई ये इनकाउंटर हुआ है, ये फेक इनकाउंटर है, ठीक है चलिए। अतीक अहमद को इतने दिन से रिमांड पर रखा गया, इतने सारे सवाल हुए, इतने सारे सबूत हुए, इतने सारी चीज़ें चल रही थी, और जब यही इन्हीं का लड़का, ये माफिया गुंडा और ये जो गुलाम जैसे लोग बाहर भागे फिर रहे थे, अरे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह देते भैया तुम लोग कम से कम सरेंडर कर दो वरना मार दिए जाओगे, कह देते कि सरेंडर कर दो मार दिए जाओगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग की तरफ से नहीं किया गया, विपक्षी पार्टी की तरफ से नहीं किया गया, और जब मार दिए गए तब आप लोग सब लोग पता नहीं कहां से निकल कर आ गए। वो कह रहे हैं मौलाना साहब एक तो है MIM के असुद्दीन ओवैसी कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है और पता नहीं क्या हो रहा है। अरे भाई साहब, भाई हैं सब हमारे, यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, नफरत मत फैलाइए आप लोग, भाईचारा जो बना उसको बने रहने दीजिए। अगर इतना मोहब्बत है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। आमिर भाई आपसे भी कह रहा हूं, स्वामीनाथ जायसवाल जी आपसे भी कह रहा हूं मैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए भाई साहब आप लोग, और कहिए जो लोग भागे हैं और ये लोग सरेंडर कर दे वरना मार दिए जाएंगे, फिर वरना सवाल उठाएंगे आप लोग। आमिर भाई सवाल जवाब दीजिए। कैमरे के माध्यम से कहता हूं, जुनैद और नासिर के हत्यारों, आप सरेंडर कर दीजिए, आप सरेंडर कर दीजिए। उमेश पाल हत्याकांड वाले सरेंडर ना करो, उमेश पाल वाले हत्याकांड वाले सरेंडर ना करो। आपने कहा ना, मैं आपके कैमरे के माध्यम से कहता हूं, जुनैद और नासिर के हत्यारों, आप सरेंडर कर दो, नहीं तो मनीष जी मैं आपको कहता हूँ इस चीज के लिए, और कैमरे के सामने अतीक की बीवी से भी बोलिए भाई, अतीक की बीवी से भी बोलिए आमिर भाई, तुरंत बोलिए। और भी अतीक की बीवी से अतीक की बीवी भागी हुई है, बोलिए बोलिए बोलिए। और वो गुड्डू मुस्लिम नहीं बोल पाएंगे, गुड्डू मुस्लिम उससे भी बोलिए। नहीं बोल पाएंगे, वोट नहीं मिलेगा। अरे भाई कुछ लाइन तो हमारे बीजेपी के भाई का भी बनता है ना, सत्ता में बैठे हैं, कुछ दो लाइनें भाई से भी कह लो। वो तो बोल ही रहे थे, यहाँ तक तो बोला ही गया, पुलिस बोली थी, इस तरह शालीनता से मैंने आपके सामने बात बोल रही थी कि सरेंडर कर दो, मार दिए जाओगे, सरेंडर कर दो मार दिए जाओ। पुलिस ने तो ही शब्द कहे, यहाँ तक कि कहा गया मिट्टी में मिला देंगे। मनीष जी मैं कह रहा हूँ, जो भी गुंडे माफिया हैं, या तो सरेंडर करके जेलों में जाओ, या तुम्हारा अगर पुलिस के हमारे जो वर्दीधारी पुलिस वाले हैं उन पर कभी भी पलटकर गोली चलाने की हिमाकत करोगे तो मारे जाओगे, सीने में गोली खाओगे। पुलिस वाले हमारे छोड़ने वाले नहीं। स्वामीनाथ जायसवाल जी देखिए, सवाल यहाँ पर ये है कि बात जब आ जाती है माफियाओं की, आप चलिए अब ये तो अतीक अहमद इनका तो चल ही रहा है, मुख्तार अंसारी की भी बात कर लेते हैं। मुख्तार अंसारी है, अरे कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ कहते लोग कि नहीं ठीक है हमारे सरकार में भी ये डेटा था, ये डेटा ले लीजिए। रोपड़ में पंजाब में पाला, कांग्रेसियों ने पाला उनको। ये डेटा है हमारे सरकार में था, इनके खिलाफ था, ये सबूत थे, वो पुलिसकर्मी भी आए इनके साथ मिलकर बैठे और इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, जब इन्हीं के गुर्गे मारे जाएंगे तो फिर राजनीति शुरू हो जाएगी। स्वामीनाथ जायसवाल जी देखिए, ये जैसे हमारे अश्वनी जी बोल रहे थे जी, ये कश्मीर में जिस पार्टी को आतंकवादी का पार्टी करते हैं उससे मिलकर सरकार बनाते हैं, और आतंकवादियों को छोड़ने इन्हीं के समय में जहाज से छोड़े जाया गया, और पार्लियामेंट पर भी जब हमला हुआ तो इन्हीं के समय पर मामला हुआ था, भाजपा के समय पर। और उत्तर प्रदेश में आज पहला इनकाउंटर नहीं है, हमेशा इनकाउंटर
हुआ है, हर सरकार में हुआ है। अपराधी को कभी नहीं बख्शना चाहिए, लेकिन इन्होंने जिस तरह से एक प्रोपेगेंडा बना के दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से वो बता रहे हैं कन्हैया लाल दर्जी का, तो वो भाई तो भाजपा का पट्टा ओढ़ के घूम रहा था, भाजपा का कार्यकर्ता था। एक जम्मू एंड कश्मीर में गृह मंत्री के पीछे खड़ा रहता। अरे वो हिंदुस्तानी नहीं था क्या स्वामीनाथ जी? जागीरा पकड़ा भाजपा का पट्टा ओढ़ने वाले क्या हिंदुस्तानी नहीं होते हैं? IT सेल का हेड होता है, वो आतंकवादी होता है। एक श्रीवास्तव मध्य प्रदेश में IT सेल का अध्यक्ष था, वो आतंकवादी ICIC से उसका संबंध था। तो ये जहाँ जितने भी रेपिस्ट वो कहाँ है अभी? बेटी बचाओ बेटी वो जेल में, वो जेल में है कि बाहर है, जरा बताइए। ज्यादा बेटियों को सुरक्षित भाजपा से करना पड़ता है। कभी भाजपा के नेता बेटियों पर कटाक्ष कर देते हैं। ठीक है, जल्दी अश्विनी भाई जवाब दीजिए, जवाब ले लीजिए, जवाब जल्दी से 10 सेकंड जल्दी से जवाब। संबंध होता है और अपने दूध का दुआ साबित। ठीक है स्वामीनाथ जायसवाल जवाब ले लिया, अश्विनी भाई जवाब दीजिए। देखिए इनके माननीय मुख्यमंत्री जो है गहलोत जी कहते हैं ये छोटा बलात्कार, ये बड़ा बलात्कार। दिग्विजय सिंह कहते हैं महिला MP को देखकर ये टंच माल है। दूसरी बात, जो अभी जिसकी बात ये कर रहे हैं, इन्होंने शायद हमको लग रहा है स्वामीनाथ जी ने अपने नेता सैफुद्दीन सोज का नाम सुना होगा। उनकी बेटी का नाम था रुआबा सईद, उनका अपहरण हुआ था। आपके मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री, कितने आतंकवादी आपने छोड़े थे, याद है? याद कर लीजिए। अभी गुलाम नबी आजाद साहब आप ही के पार्टी में थे और उनके साले का अपहरण हुआ था। स्वामीनाथ जी अगर नहीं जानकारी होगी तो कर लीजिएगा, कितने आतंकवादी छोड़े गए थे। ये आप लोग अपनी चीजों को भूल क्यों जाते हैं भाई? ये छोटा बलात्कार, बड़ा बलात्कार, ये क्या है? जल्दी से अमितेश 10 सेकंड। अमितेश देखिए, यहाँ पर आज भले ही सवाल उठा रहे हैं विपक्षी पार्टी, लेकिन यही विपक्षी पार्टी कभी एक होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं कहती है कि नहीं अतीक अहमद ये ऐसा था, इसके ऊपर होना चाहिए, अगर इसके लड़के गए हैं या फिर जो भी है, भैया तुम लोग सरेंडर कर दो ना, मार दिए जाओगे। ये भी तो कह सकते थे ना। मनीष, अगर इन सियासी दलों को अगर बहुत गौर से देखिए और समझिए तो एक कहावत है कि मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू। तो जाहिर सी बात है कि चूंकि सियासत और बैंक की राजनीति इन सभी चीज़ें हैं, सभी सियासी दलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मायने रखती हैं और सभी का एक अपना वोट बैंक है। और यही वजह है कि आमिर भाई जो है वो अपनी बात तो कह गए, लेकिन जब आपने जब अतीक अहमद की पत्नी को सरेंडर करने की बारी आपने बात की तो मुकर गए। वो जानते हैं बखूबी कि आपने कहाँ पे तीर मारा है और उसका असर कितना हो सकता है। और अश्विनी शाही जी की बात करें तो भी उनको भी बखूबी मालूम है कि कहाँ पे उन्हें तीर मारना है, कहाँ पे निशाना लगाना है। तो ये सियासी दल हैं, इनको बखूबी टाइमिंग का ख्याल है, इनको बखूबी ये इस बात का अंदाजा है कि कब किस समय कौन सा बयान देना है, किस बयान पर राजनीति गरमानी है। तो ये सियासत है और ऐसे सियासत चलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अमितेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए सियासत है ये, लेकिन सियासत में कुछ चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा कि हमें कुछ चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अगर माफिया गुंडों का हश्र बुरा हो रहा है तो उस पर शोक संवेदना प्रकट नहीं करनी चाहिए और उस पर दुख नहीं जताना चाहिए और उस पर चाहे सरकार किसी की भी हो उसका साथ देना चाहिए। बहरहाल हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही है। मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए HN न्यूज़। नमस्कार।